नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों देखिए मेरे पास आज एक ये बोर्ड आया हुआ है जो कि मैं इसको घुमा करके आपको दिखाता हूँ कि ये बोर्ड किस तरह का है। ये देखिए ये हमारे पास एक बोर्ड है। इस बोर्ड को रिपेयर करने में दोस्तों अराउंड 4 घंटे हो गए मुझे। 4 घंटे में ये फाइनली अब कंप्लीट हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बोर्ड है। ये CA20 वाला जो लॉन्ग बोर्ड आता है वही वाला बोर्ड है। तो इसमें क्या था कि इसका जो प्रोटेक्शन, क्लिपिंग और लिमिटर ये सब तीनों के तीनों आ रहे थे, इसमें साथ ही साथ चल रहे थे। और ये जो एलईडी था वो ग्लो हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो एलईडी होता है ये एलईडी ग्लो हो रहा था। तो इसमें काफ़ी कुछ मुझे मेहनत करनी पड़ी। ये बिल्कुल आसानी से नहीं रिपेयर हुआ। ये एक टेक्नीशियन दोस्त हमारे, उनके पास से आया हुआ था बोर्ड। तो दोस्तों इसमें मतलब जब किसी टेक्नीशियन के पास आता है तो शॉर्टिंग जैसा समस्या नहीं होता है कि वहां पर आप फटाफट शॉर्टिंग चेक करें बस निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ढंग से काम करना होता है और प्रॉपर काम करना होता है, तभी आपका सेट है वो रिपेयर हो पाता है। तो इसमें काफी काफी ज्यादा समस्याएं थी। आप देख लीजिए एक बार कैसे ये सेट है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखा दूं। ये देख लीजिए इसमें मैंने कितना काम किया है, और पहले से भी ये बहुत सारा काम किया हुआ है। देखिए सब इसमें जो बेस रेजिस्टेंस होता है वो सबका सब इसमें चेंज किया गया था पहले ही। ये यहाँ पर चेंज है, ये यहाँ पर चेंज है, ये यहाँ पर, मतलब सब जितना भी बेस रेजिस्टेंस है वो तो सब चेंज ही किया गया है। साथ ही यहाँ पर ये 15 वोल्ट का जो सप्लाई था ये भी यहाँ पर खराब लगा, तो मैंने उसको चेंज किया। और उसके बाद साथ ही कैपेसिटर वगैरह भी चेंज किए। ये ऑप्टो कपलर चेंज किया। और यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इनको भी मैंने चेंज किया। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, 1 2 3, ये तीनों रेजिस्टेंस मैंने चेंज किया, फिर भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ये देखिए 5 वोल्ट का जीरो डायोड होता है, ये जीरो डायोड मैंने चेंज किया। फिर भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, ये है। ठीक है, ये यहाँ पर 500 ओम का होता है, मैंने 680 ओम का लगाया हुआ है क्योंकि 500 ओम का मेरे पास नहीं था। और उसके बगल में ये वैसे तो ये 0 ओम का होता है। ठीक है, 1 ओम के आसपास होता है ये वाला रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस मैंने चेंज किया। तो बाकी इसमें बड़ा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जैसे जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर था और ये सब ट्रांजिस्टर ये सब ओके निकले, ये सब ओके हैं। सभी ट्रांजिस्टर इसमें के ओके निकले और आईसी को मैंने चेंज किया है। ठीक है, इसका जो अभी जब चेंज करने के बाद ये पुराना वाला आईसी भी चल रहा है और ये जो मैंने नया लगाया है ये भी आईसी चल रहा है, दोनों आईसी अभी चल रहा है। ठीक है, और इसका ये ग्राउंड वाला जो लाइन था, ये ग्राउंड वाला लाइन गड़बड़ लग रहा था। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक जंपर लगाया है। हालांकि बाद में जब अभी चल रहा है तो उस समय अभी ये बिना ग्राउंड के भी ये चल रहा है। ठीक है, बिना ग्राउंड के भी ये रेजिस्टेंस लगा करके इसको चला दिया गया है, तो ये चल रहा है। ठीक है, इसको अब हम निकाल देंगे। तो काफ़ी दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसको हम किसी पर्टिकुलर किसी एक पार्ट को बोल दें कि हाँ, ये वाला पार्ट आप चेंज कर दीजिए, ये काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो आपको प्रॉपर उसकी एक-एक लाइन को समझना होता है कि कैसे उसकी लाइन जा रही है, कैसे उसका वोल्टेज बन रहा है और जो ये वोल्टेज आ रहा है। ठीक है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि स्पीकर लाइन पर वोल्टेज आना है। जब स्पीकर लाइन पर वोल्टेज आएगा तो ये जो एलईडी है आपकी ये ग्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है, ये एलईडी ग्लो होती है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भैया हमारा स्पीकर लाइन पर मतलब वोल्टेज आ रहा है। अब स्पीकर लाइन पर अगर किसी अन्य वजह से, कोई भी वजह से वोल्टेज आएगा तो ये लाइट जो है वो ग्लो होगी ही होगी, इसमें धोखा नहीं है। तो सोच रहे होंगे सभी लोग इधर कोई शॉर्टिंग होगी या इधर कोई शॉर्टिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। तो उसको समझना होता है कि वोल्टेज कितना आ रहा है और कैसे हम किस हिसाब से हम ट्रैक करें। जब ट्रैक करना शुरू करेंगे आप तो वहां पर आपको जो भी प्रॉब्लम मिलती जाए उसको रिपेयर करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर रिपेयर करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से होता है। ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर ये हो गया है जी हमारा फॉल्ट की एलईडी ग्लो हो रही है, अभी हम क्या करें। ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। बहुत शॉर्टकट, कभी कभी तुक्का लग गया वो बात अलग चीज है। और ये प्रीसेट भी दोस्तों चेंज किया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए जो प्रीसेट लगा है ये भी चेंज किया गया है इसमें। तो हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो
क्लास एच एम्पलीफायर रिपेयर करने में उनको दिक्कत होती है या उनको समझ में कम आता है कि क्या चीज़ किया जाए, कैसे किया जाए, तो इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं मतलब कुछ सीखने का प्रयास करते हैं कि कहीं चले जाएं टेक्नीशियन के पास, किसी दोस्त के पास, या कहीं कोर्स ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों अगर आपको मेरे साथ मिल करके सीखना है, ठीक है, आपको मेरे पास आकर के सीखना है। वैसे बहुत ज़्यादा काम तो यहाँ नहीं आता है, इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जो भी आएगा वो बिल्कुल खतरनाक ही आने वाला है। मतलब ऐसा सादा पूदा काम नहीं आता है, ठीक है। ज़्यादातर मेरे पास ऐसा खतरनाक खतरनाक काम आता है जिसमें फंस जाओ तो बस फंसे रहो, 2-4 घंटे चले गए समझ लो, इस तरह से होता है। तो आपको मेरे साथ मिल करके स्टडी करना है, कैसे मैं समझता हूँ और कैसे या समझा जाए एक रिसर्च बेस। अगर आप लोग में से कोई भी ऐसे लोग हों जो रिसर्च बेस में आना चाहते हो मेरे पास, जिनको लगता हो कि हमें एम्पलीफायर की रिसर्च करनी है। बेसिकली देखो, ये एम्पलीफायर दोस्तों रिसर्च करने की चीज़ है। ऐसा सोचे कि मैं कुछ पार्टिकुलर फॉल्ट बता दूं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक लेवल पर रिसर्च लायक होना चाहिए, बनना चाहिए उस लेवल में कि हम एम्पलीफायर का खुद से फॉल्ट ढूंढना शुरू कर दें, खुद से समझना शुरू कर दें। इस तरह की चीज़ें आपके मन में हो जाए और वो तरीके आपको पता हो, कौन सी चीज़ क्या है और क्या कैसे काम कर रही है, उसका जो पूरा फंडामेंटल है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप एक सही तरीके से एम्पलीफायर रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से कुछ भी कोई लोग ऐसे हों जो लोग आना चाहते हो हमारे पास, हम हमारे साथ मिल करके एक स्टडी करना चाहते हो, तो वो लोग कांटेक्ट करें। अगले महीने में यानी नवंबर के बैच में हम सभी टेक्नीशियन दोस्त मिल करके और एम्पलीफायर को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मतलब सिर्फ क्लास एच के बारे में ही जो लोग आना चाहते हैं, सिर्फ क्लास एच एम्पलीफायर के लिए, वो लोग आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग मिल करके कम से कम 10 मॉडल तो हम जरूर स्टडी करेंगे। 9-10 मॉडल अगर हम कर लेंगे तो उसके हिसाब से हम अन्य मॉडल्स भी करते रहेंगे। तो इतना मेरे पास स्टॉक भी है। और तो आप लोगों में से जो लोग आना चाहें वो नंबर ले लीजिए और ये इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए नवंबर के लिए, ठीक है। नवंबर में अगर आप लोग आएंगे तो हम 1 महीने 15 दिन जो भी आपको टाइम मिल जाता है उस हिसाब से आप लोग रिसर्च कीजिए, काम कीजिए और एक मतलब बेहतर जानकारी हासिल करने का प्रयास कीजिए। मैं पूरी हेल्प करूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आपको बेहतर तरीके से आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। और कुछ हो सकता है कि आप लोगों से भी कुछ नया सीखने को मिले। तो जो लोग टेक्नीशियन दोस्त हों, आना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।